हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, हम वर्ण विचार के टॉपिक को कर रहे थे और वर्ण विचार में हम व्यंजनों का वर्गीकरण को देख रहे थे। तो ये वीडियो जो है वर्ण विचार का चौथा भाग होगा। तो आइए देखते हैं, आइए जानते हैं कि अक्षर क्या होता है। तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर के खंड नहीं हो सकते, अर्थात इन्हें जो है तोड़ तोड़ कर नहीं बोला जा सकता। तो किनको नहीं बोला जा सकता? तो अक्षर को, जैसे जी, हाँ इत्यादि। ऐसे क्या होता है, ये अक्षर होता है। जी क्या है? एक अक्षर है। और हाँ भी क्या है? एक अक्षर है। तो इन्हें हम तोड़ तोड़ कर नहीं बोल सकते। आइए इसके जो भेद है इसको कुछ जान लेते हैं। तो जो अक्षर होता है यह मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक मुक्त अक्षर होता है और एक बंद अक्षर होता है। तो मुक्त अक्षर क्या होता है? तो मुक्त अक्षर में जो होता है कि अंत में स्वर होना अनिवार्य है। मुक्त अक्षर में इसका जो हम पहचान दे सकते हैं कि इसके अंत में जो है स्वर का होना निश्चित है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हिंदी के मुक्त अक्षर उदाहरण है कि मान। मान में जैसे मान लिखा है, न दिया है, लेकिन इसमें क्या है? स्वर है। न में अ छिपा है, तो इसलिए इसमें जो है स्वर होना निश्चित है। दान दिया है, दान में भी न में अ स्वर छिपा है, तो इसमें भी स्वर होना निश्चित है। गमन में भी न में क्या है? स्वर जो छिपा हुआ है। आगे देखते हैं जो बंद अक्षर है। एक मुक्त अक्षर होता है, दूसरा जो है बंद अक्षर क्या होता है। तो बंद अक्षर में जो होता है अंत में व्यंजन होना अनिवार्य है। मुक्त अक्षर में क्या था कि अंत में स्वर होना अनिवार्य है, और जो बंद अक्षर होता है उसमें अंत में व्यंजन होना अनिवार्य है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं कि हिंदी के बंदाक्षर कैसे हैं। तो विद्वान, धनवान, भगवान, यानी सब में जो है हलंत लगना आवश्यक है। हलंत लगा रहेगा तो मतलब कि व्यंजन है। इसे विद्वान में जो न है वो आधा है, इसमें अ का जो है साउंड यानी स्वर नहीं है। धनवान में भी जो न है वो आधा है, तो इसमें भी अ का साउंड यानी ध्वनि नहीं निकलेगा। भगवान में भी जो न है इसमें भी अ का जो है साउंड नहीं, यानी अ का स्वर इसमें नहीं है। तो इसके अंत में क्या होता है? व्यंजन होना जरूरी है। तो हमने जाना कि अक्षर के जो दो भेद होते हैं, मुक्त अक्षर और बंद अक्षर। आगे देखते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको वर्ण कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि जो ध्वनि है वो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको वर्ण कहते हैं। ध्वनि का जो लिखित जो भी हम लिख देते हैं वो वर्ण बन जाता है। अगर वही चीज़ हम जो बोलते हैं उसको ध्वनि या साउंड का उच्चारण मानते हैं, अगर वही चीज़ हम लिखते हैं, लिखित रूप में करते हैं, तो वो वर्ण कहलाता है। आगे देखते हैं जो मूल ध्वनियाँ होती हैं वो वर्ण या अक्षर होती हैं। आगे देखते हैं ध्वनियों के बारे में कि यह शब्दों की आधारशिला होती है। ध्वनियाँ क्या होती है? यह शब्दों की आधारशिला मानी जाती है। आगे देखते हैं कि ध्वनि बोलने तथा सुनने का विषय है। अभी हमने बताया कि जो ध्वनि है वो केवल बोलने और सुनने का विषय है, लेकिन वर्ण क्या है? वो लिखने का विषय होता है। तो ध्वनि जो है बोलने या सुनने का विषय, जबकि जो अक्षर या वर्ण होता है वो लिखने के प्रयोग में लाते हैं। लिख भी सकते हैं, पढ़ने और देखने के विषय में भी होता है। अक्षर जो होता है तीनों काम के लिए होता है, यानी लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और देखने के लिए भी। लेकिन ध्वनि जो है, ध्वनि को हम लिखित रूप में नहीं कर सकते, या सिर्फ बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। आगे देखते हैं कि ध्वनि जो है मनुष्यों की वाक इंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है। तो जो ध्वनि है हम बोल कर ही व्यक्त कर सकते हैं, तो साउंड के माध्यम से होता है, उच्चारण के माध्यम से होता है। तो ध्वनि जो है मनुष्यों की वाक इंद्रियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है केवल। आगे देखते हैं, तो हमने जाना कि अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, इसके भेद को भी हमने जाना। अब आगे देखते हैं 12 खड़ी के बारे में। देखें कि 12 खड़ी क्या है। तो 12 खड़ी जो होता है वो क से लेकर ह तक जो है 12 खड़ी का प्रयोग में किया जाता है, यानी क से लेकर ह तक जितने भी इसमें वर्ड आएंगे वो 12 खड़ी में आएंगे। देखते हैं कि अंग तथा इया जो है वह 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता है। जो क वर्ग का अंग होता है और जो च वर्ग का इया होता है, ये 12 खड़ी में इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं कि 12 खड़ी में जो कुल वर्ण रूप होते हैं वो 372 प्लस ढ ढ के रूप में 24, इस तरह से कुल 396 होते हैं 12 खड़ी जो कुल वर्ण होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह पूछा भी जाएगा कि जो 12 खड़ी में इसके कुल वर्ण रूप कितने होते हैं। तो 396 होते हैं। 372 और ड ढ को मिलाकर इस तरह से 24 इसके रूप बनते हैं, और ये कुल 396 इसके वर्ण रूप होते हैं 12 खड़ी में। आगे देखते हैं कि इसी के आधार पर जो स्वर की विभिन्न मात्राओं का प्रयोग भी होता है, यानी 12 खड़ी को मिलाकर के ही विभिन्न मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि जो रि स्वर है, यानी रि से ऋषि वाले जो स्वर है, यह इसकी जो मात्रा है वो 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होती। तो जो स्वर में रि आता है ये इसका प्रयोग 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता, और व्यंजन में जो अंग और इया होता है इसका भी जो है प्रयोग 12 खड़ी में नहीं होता है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि अब हम देखेंगे जो व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या फिर युग्मक ध्वनियाँ। इसको हम जानते हैं कि व्यंजन, द्वित्व या द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनियाँ तीनों एक ही का नाम है। तो ये क्या होता है? तो जो द्वित्व व्यंजन होता है ये एक वर्ण का ही अपने ही वर्ण के साथ जो पुनः आए उसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ चलता हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया कच्चा, सज्जन, पक्का, तो ये सब क्या है? ये साथ साथ प्रयोग। जैसे च चल रहा है तो जो व्यंजन है एक साथ चल रहे हैं। सज्जन में भी जो आधा ज है पूरा ज है एक ही व्यंजन है। पक्का में भी जो है एक ही व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन हुआ या फिर युग्मक ध्वनियाँ हुई। आगे देखते हैं संयुक्त ध्वनियाँ क्या होता है। तो संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो तथा एक स्वर के सहारे ही उनका उच्चारण किया जाए उसको हम संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक व्यंजन संयुक्त रूप से
स्वर के सहारे ही बोला जाए, यानी दो या दो से अधिक व्यंजन आए और संयुक्त रूप से किसके सहारे बोला जाए, तो स्वर के सहारे बोला जाए, उसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, तो जैसे दिया है प्रारब्ध, क्लांत, म्लान। तो इसमें जो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि प्रारब्ध में जो स्वर है वो क्या है, अ का साउंड निकल रहा है, अ की ध्वनि निकल रही है। क्लांत में है जो आ की साउंड निकल रही है, यानी स्वर होना जरूरी है। और म्लान में इसमें जो है व्यंजन कई हैं लेकिन स्वर एक होना इसमें निश्चित है। तो ये सब क्या हो गया, तो संयुक्त ध्वनियाँ हो गई। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती है। तो संपृक्त ध्वनियाँ, जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो तो उसे संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। यानी एक ही ध्वनि का दो व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से हो, यानी एक ध्वनि और व्यंजन जो है संयुक्त रूप से हो तो क्या हो जाती है, संपृक्त ध्वनियाँ। तो जैसे ध्वनि इसमें उदाहरण में देखेंगे संबल, चंबल। तो इसमें उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो संबल में जो साउंड है, ध्वनि निकल रहा है वो एक ही साउंड निकल रहा है, एक ही, लेकिन व्यंजन कई हैं, इसमें संयुक्त रूप से व्यंजन है। जैसे स व्यंजन हुआ, म व्यंजन हुआ, ब व्यंजन हुआ, ल व्यंजन। इसमें जो व्यंजन है वो कई है लेकिन जो साउंड निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है, वो केवल एक ही निकल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, संपृक्त ध्वनियाँ। तो हमने जाना कि संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती है, संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती है और द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, वर्ण विचार का जो ये टॉपिक खत्म हुआ और जो इसका जो भी आगे का टॉपिक होगा हिंदी इंपॉर्टेंट की में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।